इससे पिछली वीडियो में आपको बताया समझाया था अंशों के प्रकार। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं अंशों के निर्गमन को। जो अंश कंपनी बेचती है, कंपनी अपने अंशों को बेचती है, उसको बेचने को जारी करना या निर्गमित करना कहा जाता है और इसको शब्द दिया जाता है अंशों का निर्गमन। अंशों का निर्गमन निर्गमन को बोलते हैं इशू इंग्लिश में। इशू ऑफ शेयर, तो इशू ऑफ शेयर इसको बोला जाता है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हमारे पास में आपको दिखाई दे रहे हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला जिसमें दिखाई दे रहा है सम मूल्य, यानी सम मूल्य पर या अंकित मूल्य पर, जिसका मतलब होता है कि एक अंश यदि 100 रुपये का अंश है तो कंपनी उसको 100 ही रुपये में जारी कर रही है, 100 ही रुपये में वो उसको बेच रही है, तब ऐसे निर्गमन को बोला जाता है सम मूल्य पर या अंकित मूल्य पर अंशों का निर्गमन। बात समझ में आ गई होगी। देखें 100 रुपये का है और इसे 100 ही रुपये में कंपनी निर्गमित कर रही है, तो ये सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन हुआ। दूसरा आता है अधिमूल्य या फिर ब्याजी पर अंशों का निर्गमन। जब 100 रुपये का अंश, जैसे ये 100 रुपये का अंश है और इस 100 रुपये के अंश को अगर कंपनी 120 रुपये में जारी कर रही है, यानी 120 रुपये में इसको बेचना चाहती है, तो ऐसे निर्गमन को अधिमूल्य या प्रव्याजी पर निर्गमन कहा जाता है। बात आती है अवमूल्य या बट्टे पर। तो अवमूल्य या बट्टे पर अंशों का जो निर्गमन होता है, जैसे 100 रुपये का अगर अंश है और कंपनी इसे 90 रुपये या 95 रुपये में निर्गमित कर रही है, तो ऐसे निर्गमन को अवमूल्य या बट्टे पर अंशों का निर्गमन कहा जाता है। लेकिन इसके बारे में एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी। अवमूल्य या बट्टे पर अंशों का निर्गमन कंपनी तभी कर सकती है जब वो न्यायालय द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा अनुमति प्राप्त कर ले तब, क्योंकि अवमूल्य पर अंशों का निर्गमन बिना अनुमति प्राप्त किए नहीं किया जा सकता। तो ये समझ में आ गया होगा। बाकी इसका भी लेखा जोखा होता है, तो इसका लेखा जोखा कैसे किया जाता है? लेखा जोखा सबसे पहले जर्नल में ही किया जाता है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, जर्नल में लेखा सीखेंगे, उसमें जर्नल में कैसे लेखा होता है।